सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामय नमामि चिन्मय देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वं। Hari Om. I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. Happy Vishu to all the people जिनका आज फंक्शन है, आज न्यू ईयर है, सबको हैप्पी न्यू ईयर। हम चैंटिंग करेंगे श्लोका नंबर 11 से श्लोका नंबर 13 से। चैप्टर 12 श्लोका नंबर 13। आत्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो ह्यः स च मे प्रियः। सो भगवान यहाँ पे इस 12वें अध्याय में भक्त के लक्षण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सो 13वें श्लोक से लेकर 20 श्लोक तक भगवान भक्त के क्या लक्षण होते हैं, भक्त किसको कहते हैं वास्तव में, क्योंकि लोग तो अपने को भक्त मानते हैं, बट वास्तव में आर यू अ डिवोटी, आर यू ए भक्त, ये कसौटी कैसे करे, तो भगवान इस 13वें और 14वें श्लोक में अप टू 20 श्लोकों में भक्त के लक्षण बता रहे हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक बिकॉज हमारे अंदर बहुत गलतफहमी होती है कि आई एम भक्त, मैं भक्त हूँ, ये भक्त लोग हैं। वास्तव में भक्त किसको कहते हैं, दैट्स द पॉइंट आई एम गेटिंग। सो ये 13वें श्लोक में जिसको आज हम लेने जाने वाले हैं, उसमें 7 लक्षण भगवान ने बताए हैं और 14वें श्लोक में 3 लक्षण, टोटल 10 लक्षण 13वें और 14वें श्लोक में भगवान ने बताए। सो 13 नंबर का श्लोक में हमने एक शब्द देखा था, अद्वेष्टा सर्वभूतानां। जो साधक, जो व्यक्ति किसी से भी कभी भी द्वेष नहीं करता है, नफरत नहीं करता है, हेट्रेड नहीं करता है, वो भक्त है। भगवान कहते हैं यदि आप किसी से नफरत करते हो तो आप भक्त नहीं हो, यू आर नॉट ए डिवोटी, यू आर नॉट ए भक्त। तो ये हमने देखा था। आगे के जो आज के शब्द है वह है मैत्रः करुण एव च। भगवान कहते हैं वह सबके साथ मैत्री भाव से रहता है, माने पक्षपात नहीं करता है, इज नॉट डूइंग पार्शियलिटी विथ एनीबॉडी, वो सबसे मैत्री भाव रखता है। करुणा एव च, वो सबसे दया रखता है, काइंडनेस, कंपेशन सबके प्रति रखता है, उसको भक्त कहलाएंगे, अदरवाइज ही इज नॉट ए भक्त। निर्ममो, जिनके अंदर ममता नहीं है, ममता माने मेरा तेरा, ये ममता नहीं है। निरअहंकार, ईगो नहीं है। सम दुख सुख, इस जो सुख में और दुख में बैलेंस नहीं खोता है, सम रहता है, समता युक्त इक्वानिमिटी से रहता है, वह भक्त है। और क्षमी, क्षमा करता है। तो
ये 7 लक्षण में एक लक्षण देखा था, आज हम 6 लक्षण देखेंगे भक्त के। आइए देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि ये मंत्र में, ये श्लोक में भगवान हमें अपनी लिटमस टेस्ट करवाने के लिए मजबूर करते हैं। भगवान कहते हैं तुम देखो, तुम यदि मेरे भक्त हो, तुम मुझे प्यार करते हो, मेरी भक्ति करते हो, तो क्या ये लक्षण तुम्हारे में है? और नहीं है तो तुम भक्त नहीं। एकदम बलून फियास्को हो जाता है, बलून पूरा टूट गया है ना, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि हम में बहुत भक्ति है तो अपनी टेस्ट करें। तो अद्वेष्टा सर्व भूताना हमने पिछले क्लास में देखा था, रेफरेंस कर लेती हूँ, रिफर कर लेते हैं, जिसमें परायापने का भाव है। अपना अपना है ऐसा भाव नहीं है, अपनापन नहीं है, परायपन का भाव है, नंबर 1। और दूसरी बात बताई थी पूरा क्लास, एक ये शब्द के ऊपर पूरा क्लास लिया था लास्ट क्लास, जिसके द्वारा माने किसी के प्रति परायपन का भाव है, नंबर 1। और नंबर 2, जिसके कारण, ध्यान से सुनना, हेलो अटेंशन प्लीज, जिसके कारण मुझे लघुता का, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का भाव आता है। 2 बात, एक परायापन है और उस व्यक्ति के कारण मुझे लघुता ग्रंथि आती है। आई फील इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। उस व्यक्ति के प्रति सामान्य लोगों को द्वेष होता है, नफरत होती है। आप इसे सिद्धांत के रूप में समझ लो, पकड़ लो। यदि किसी से हेट्रेड हुई तो सोचो क्यों? क्योंकि आइधर उसके सद्गुणों की प्रशंसा मेरे पास बहुत की जाती है। आपका लौकिक एग्जाम्पल दो तो आप देवरानी है, आपकी जेठानी है, जैसे घर में आए तुम शादी करके, वो सास बार बार जेठानी की प्रशंसा करेगी उसके सद्गुणों की। कैन यू लव हर? नो, यू कैन नॉट लव हर, क्योंकि आपको क्या होगा, अपने में लघुता फील होगी। ऑल द टाइम शी इज प्रेजिंग हर, तो क्या मेरा अस्तित्व नहीं है, मेरे में कुछ नहीं है? तो आपके अंदर सूक्ष्म रूप से उसके प्रति नफरत का भाव जगने लगेगा। ये साइकोलॉजी है, ये सारी चीजें साइकोलॉजिकल है। किसी के पास संगीत की दृष्टि में देखिए, कोई बहुत बढ़िया गाता है और आप भी स्टेज में उनके साथ है, उनके भजन या गीत गाने के बाद बहुत तालियां बजती है और तुम्हारे में नहीं बजती है, तो तुम्हारे अंदर उसके प्रति थोड़ा सा द्वेष भाव, गेटिंग? सो पहले ये बुद्धिमान साधकों की बातें हैं, गीता तो बुद्धिमानों का ग्रंथ है। तो बुद्धिमान ये सोचेगा कि मुझे उनके प्रति क्यों नफरत आई, क्योंकि मैं उनकी प्रेजेंस में लघुता फील कर रहा, आई एम फीलिंग इन्फीरियरिटी। वो उनको ही ज्यादा भाव मिलता है लोगों के द्वारा, तो यू डोंट लाइक इट, आप उनसे दूर हो जाएंगे। होता है ये। हाँ, सो इस तरह से ये द्वेष नाम की चीज जो है, इसको हमने लास्ट क्लास में देखा था कि ये परायापन होना और लघुता ग्रंथि से सफर होना, उसकी प्रेजेंस में हमें लघुता ग्रंथि फील होती है। ये है अद्वेष्टा सर्वभूताना। अभी शुरू करते हैं। मैत्र, मैत्र माने मित्रता, दोस्ती। मैत्र शब्द में मृद धातु है, मृद, मेध्यति इति मित्रम। मृद धातु का अर्थ है चिकनाई, जैसे घी की चिकनाई होती है ना, ऐसे थोड़ी मेद अथवा चर्बी, ये भी अर्थ होता है। तो सिंपल अर्थ है स्नेहयति, जहाँ पे स्नेह होता है, स्नेह माने स्निग्धता, घी वगैरह में स्निग्धता है, तो जहाँ स्नेह होता है वहाँ मित्र भाव पैदा हो जाता है, मित्र भाव का, स्नेह का संचार हो जाता है उस व्यक्ति के प्रति। अब देखो, ये मैत्री का लक्षण भगवान शुरू कर रहे हैं, माने आचार्य लोग इसको कमेंट कर रहे हैं, तो आइए हम इसे देखेंगे।
पहली बात तो ये है कि उसको किसी व्यक्ति के प्रति बहुत स्नेह होता है, माने चिपकना, चिपकना माने उसके प्रति आकर्षण होता है, उसकी कंपनी में खुशी मिलती है, तो उसको क्या कहेंगे, मित्र है। अब पहली शर्त यह है कि उसके प्रति वो थोड़ा गुनाह करे तो भी उसके प्रति द्रोह नहीं होता है, यू कांट हेट हिम, यह है मित्रता का लक्षण। अभी दोस्ती किया, अभी हेट किया, वो मित्रता नहीं है। मित्रता में क्या है, एक दूसरे को फॉरगिव करते हैं और एक दूसरे को बहुत स्नेह प्रेम करते हैं, तब जाके मित्रता होती है। भगवान किसके लक्षण बता रहे हैं, भक्त के लक्षण। ये पूरा 13वां श्लोक से भक्त के लक्षण शुरू हुई। सो भक्त कौन है, तो जिसके अंदर द्वेष नहीं है। दूसरा अर्थ, मैत्र, सबके प्रति मैत्री भाव है। संसार में सब लोगों को दोस्त होते हैं, मैत्री होती है, लेकिन सबके प्रति नहीं होती है। किसी के प्रति मैत्री होती, किसी के प्रति नहीं होती। यहाँ पे भक्त का क्या लक्षण है, सारे के सारे लोगों के प्रति, सभी जीवों के प्रति उसको स्नेह है, प्यार है, उसे ये भक्त का लक्षण है। हर लक्षण हमें अपने में टेस्ट करना है, देन वी विल कम टू नो कि मैं भक्त हूँ या नहीं। ये पूरा क्लास आपको लिटमस टेस्ट का है, अपने में ये सारी टेस्ट करनी है। भक्त कोई ऐसा होता है, वैसा होता है, ऐसा नहीं सोचना है। ये भक्त के लक्षण जो है, क्या वो मेरे में घटित होते हैं, ये नहीं देखा तो गीता नहीं पढ़ी है। सो उसके अंदर कभी किसी के प्रति द्रोह की वृत्ति नहीं आती है, सबके प्रति आत्मीयता का भाव आता है, सब उसको अपने लगते हैं। आप संतों को देखो, हिंदुस्तान में संत वही होता है जो सबको अपना मानता है, सबके प्रति समानता से व्यवहार करता है। और दूसरी बात ये है, जिसके अंदर ये मैत्री भाव होता है सारे जगत के लिए, उसकी शीतलता कभी भंग नहीं होती है, वो हमेशा शीतल रहता है, ठंडा रहता है, क्योंकि उसके अंदर नफरत की आग पैदा ही नहीं होती है, तो आग नहीं है तो ठंडा रहता है। सो वो संतुष्ट है। मैत्री में इतना दम है कि आपको ये महसूस कराती है कि डोंट वरी, आई एम देयर विथ यू, तो आप निश्चिंतता से जीवन काट लेते हो। पति पत्नी में भी मैत्री भाव रहता है, यदि परिपक्व है, मैच्योरिटी वाला संबंध है, तो मैत्री भाव रहता है। सो ये सुखी होने का प्रमाण है। जब आप सबसे मैत्री भाव रखते हो तो आप सुखी रहते हो, आप द्वेष रखते हो तो आप दुखी होते हो। ये सीधा सीधा समीकरण है। ऐसे व्यक्ति को पूरी दुनिया खूबसूरत लगती है, दे फील इट्स सो ग्रेट, बहुत बढ़िया। सो इस तरह से ये मैत्री का शब्द का अंडरस्टैंडिंग है। आपके चित्त में यदि डिस्टरबेंस है तो जगत आपको खूबसूरत नहीं लगेगा, सबके प्रति मैत्री भाव नहीं आएगा। तो ये चीजें अपने अंदर टेस्ट करें कि क्या मेरे अंदर सबके प्रति मैत्री भाव है या नहीं। श्री रामचरितमानस में जानकी जी के बारे में लिखते हैं, वे जहां पर भी दृष्टि डालती थी वहां 100 कमल खिल जाते थे। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे लिखते हैं, जहाँ बिलोक मृग सावक नयनी, जनु तहाँ परिस कमल सित श्रेणी। जिधर भी वो देखे तो वहां पे 100 कमल खिलते, मतलब ये हुआ कि वहां पे उस जीव को शीतलता मिलती थी, उसकी आंखों में इतना प्यार था, इतनी शीतलता थी, इतना उसके हृदय में सबके प्रति मित्रता का भाव था कि जहाँ देखे वहां पे शीतलता लगती थी, जैसे कि फूल बरसते हैं, ऐसा महसूस होता था। जो व्यक्ति अंदर से गुस्से में है, क्षोभ में है, डिस्टरबेंस में है, नफरत करता है, उसकी दृष्टि से आग बरसती है, और जिसके अंदर सबके प्रति आत्मीयता है उसकी दृष्टि से फूल बरसते हैं, ऐसा मुहावरे की तरह बोला जाता है। सो इस तरह से ये भक्त की दृष्टि से मैत्री भाव बरसता है। मैत्री भाव किसके प्रति होता है, देखिए उसकी जो मूल फाउंडेशन है, ये समझ लें हम जरा सा।
यहाँ पे कहते हैं कि बड़ों के साथ हमारा क्या भाव रहता है? आदर भाव रहता है। छोटों के साथ क्या रहता है? प्रेम भाव रहता है। छोटे हैं तो प्रेम ही उमड़ता है, बड़े हैं तो आदर। लेकिन मित्र जो है वहां पे क्या डिमांड है? आदर भी और प्रेम भी, दोनों जब मिश्रण होगा तो वो मित्र भाव पैदा होगा। तो मित्र भाव का लक्षण है यू रिस्पेक्ट योर फ्रेंड, यू लव योर फ्रेंड एंड ही ऑल्सो रिस्पेक्ट्स यू, ही ऑल्सो लव्स यू। तो जब प्रेम आदर सहित का संबंध बनता है वहां पे मैत्री विकसित होती है। सो समान के प्रति मैत्री भाव, बड़ों के प्रति आदर भाव, छोटों के प्रति प्रेम भाव, ये हमारे संबंधों की खूबसूरती है। और इस संबंधों को निभाना है बड़ों के, छोटों के साथ और मित्र के साथ। तो ये आपके दिमाग में, बुद्धि में ये रहना होगा कि बड़े हैं तो आदर ही देना है। हाँ, आजकल इतना ज्यादा नहीं है, बड़ों से भी लोग, बच्चे लोग कैसे तो व्यवहार करते हैं, कैसे तो बोलते हैं। और छोटों के प्रति प्रेम और समान के प्रति प्रेम और आदर दोनों। मतलब क्या हुआ? आप अपने फ्रेंड को कभी डाउन नहीं होने देंगे, उसको डाउन करने की कोशिश नहीं करेंगे। जो दोस्त नहीं है उसको आप तुरंत उसके अस्तित्व को डाउन कर देते हैं। मैंने उसके बारे में कुछ बोलते हैं तो उसका मान नहीं रहता, अपमान होता। मित्र का कभी भी आप अपमान नहीं कर सकते हैं। सो दीस आर ऑल द छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, तब जाके हम जगत के प्रति मित्र भाव बना सकते हैं। तो ये मित्रता का लक्षण हम जाने और फिर हम इसको समझ के अपने जीवन में ये मित्रता को अपनाए। अब देखो, सूर्य को आप जो भी योगासन करते होंगे वो जानते हैं, ओम मित्राय नमः, ओम अर्काय नमः। तो सूर्य को मित्र कहते हैं, क्यों? क्योंकि सारे जीवों के प्रति वो स्नेह करता है। मतलब क्या? स्नेह करना माने कुछ और नहीं समझना। स्नेह करना माने उनके प्रति कुछ सेक्रीफाइस करना, उनको कुछ मदद करना। मित्र का यही लक्षण है। दोस्ती किया, साथ में मूवी देखा, होटल गए, बट इसको जरूरत पड़ी तो बाय बाय, ऐसे नहीं आया। तो सूर्य भगवान को क्यों मित्र कहते हैं? क्योंकि वो सारे जगत के माने जगत के सारे जीवों को समान भाव से प्रकाश और गर्मी देता है। तो ये उसका स्नेह भाव है और इसीलिए उन्हें सूर्य को हम मित्र कहते हैं। और इसीलिए संहिता में प्रार्थनाएं हैं, मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्। मैं जब किसी के बारे में बात करता हूँ, ध्यान से सुनना, हेलो, बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे हम स्लिपरी हो जाते हैं। कहती है वाजसनेय संहिता, कहती है मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्। मैं जब लोगों के बारे में बात करता हूँ तो मेरी दृष्टि में क्या है? तो कहते कि मित्र भाव से आप सबके बारे में बात करो। माने जब आप किसी के बारे में कुछ कुछ बोलते हैं तो उसके प्रति वो मित्र भाव रखकर बात करो, तो देखो आपकी बात में मधुरता आ जाएगी, आपकी बात में उतनी कटुता नफरत नहीं रहेगी। आप जजमेंट करो, आप ये ऐसा है वैसा है, बट उसमें मित्रता का भाव रखकर करो तो देखो आपका दिल भी दुखेगा नहीं और आपके अंदर प्रसन्नता रहेगी। अच्छा, ये गुण है, ये अवगुण है, मैंने बात कर ली। तो मित्रता का भाव सबके प्रति रखने से हमारा अस्तित्व खूबसूरत बनेगा, सुंदर बनेगा, हमारे अंदर शांति बनी रहेगी। दैट्स द पॉइंट। तो मैत्र भाव बहुत ही जबरदस्त है। इसका एक लॉजिक देखें, कैसे मैं अपने अंदर मित्र भाव को लाऊं। देखिए, कोई मेरा बिगाड़ता है, उसको भी मैं मित्र मानूं? आया क्वेश्चन? ये सबके अंदर आएगा। हाउ कैन आई बिलीव हिम एज अ फ्रेंड? तो भगवान के इस वचन को संत लोग ऐसे देखते, यही तो फर्क है हमारे में और संतों में। उनकी दृष्टि कुछ अलग तरह से होती है, जो भगवान के वचन को समझती है। और हम यूं ही क्वेश्चन करते हैं कि भगवान, मेरा उसने बिगाड़ा, हाउ कैन आई बिलीव हिम एज अ फ्रेंड? तो सुनो, संत कहते हैं अनिष्ट करने वालों को
जो हमारा अनिष्ट करता है, हमें कुछ पीड़ा देता है, दुख देता है, उसमें भी भगवान का एक विधान है। क्या विधान है? देखो, भगवान का जो भी विधान है मंगलमय है। तो उसमें क्या विधान है कि वह हमें पीड़ा देकर, हमारा अनिष्ट करके हमारे पापों का क्षय करता है। दुख आया ना, उसने मेरा बिगाड़ा तो मुझे दुख मिला। दुख हमेशा क्या करता है? पाप का क्षय करता है। दुख आता क्यों है? मेरे पाप के कारण दुख आता है। तो वो आदमी तो मेरे पाप का क्षय करने के लिए निमित्त बना है, तो उसके प्रति मैं क्यों नफरत करूं? आर यू गेटिंग? उसने मेरा बिगाड़ा, ये सच है, लेकिन उसके प्रति भी मित्र भाव रखना। डिस्टेंस रखो बट मित्रता का भाव रखो, मैंने प्रेम आदर रखो। तो क्या होगा कि आपको ये समझ मिलेगी कि मेरा पाप का क्षय करने में वो बेचारा निमित्त बना। अब उसको तो ये पाप, उसने जो गलत किया उसका फल उसको बेचारे को भोगना पड़ेगा, वो तो है, लेकिन मेरा पाप कम हो गया। तो इस तरह से उसने जो किया वो तो उपकारी है, क्योंकि मेरे पाप को कम करने में उसने मदद किया। सो इस तरह से आपको सोचना है और इस तरह से आगे बढ़ना है जीवन में, और मित्रता को संभालना है। आगे बढ़ते हैं। करुणा, देखो 13वां श्लोक, 12वां अध्याय, 13 नंबर के श्लोक में मैत्र करुणा। करुणा एक गुण है जो भक्त में होना चाहिए। अद्वेष होना चाहिए, मैत्री भाव होना चाहिए और करुणा होना चाहिए, तब जाकर आप भक्त कहलाओगे। इफ यू आर इनसेंसिटिव, इंग्लिश शब्द, असंवेदनशील हो, तो आप में करुणा नहीं, और करुणा नहीं तो आप भक्त नहीं। अपने आप को चकासे हम कि मेरे अंदर क्या है। ये गड़बड़ नहीं करना कि किसी के प्रति करुणा है और किसी के प्रति निष्ठुरता है, ऐसा नहीं चलेगा। देन यू आर नॉट ए भक्त। सबके प्रति करुणा भाव होने से आप भक्त कहलाओगे, अदरवाइज नहीं। भगवान भाष्यकार लिखते हैं, दुखी देशु दया। कोई दुखी हो, उसके प्रति दया वृत्ति से कुछ उसको मदद करना, ये है करुणा भाव। तो भक्त वह नहीं कि जो केवल 24 घंटा भगवान का नाम ले, वो अलग भक्त होते हैं। बट एक सामान्य भक्त की, आप गृहस्थ हो, घर में सारा व्यवहार करते हो, तो आप में किसी को दुखी देखकर आप में कुछ सामर्थ्य है, उसको आप मदद करो। इसको क्या कहेंगे? करुणा। देखिए, ये लक्षण एक आप में होना चाहिए, बट आप में दो लक्षण होने चाहिए। एक तो आप स्वयं दुखी नहीं होने चाहिए। आप ही दुखी हो तो दूसरे दुखी को क्या मदद? Are you getting? So you should be a happy person. Then only you can help somebody who is unhappy. आप ही अनहैप्पी हो तो फिर तो दोनों एक दूसरे के दुख की बात करके दोनों रोते रोते निकलेंगे, ऐसा नहीं। यू शुड बी हैप्पी, देन यू कैन हेल्प समबडी। और दूसरी बात, आप में सामर्थ्य होना चाहिए। यू शुड बी शक्तिमान। आप में वो ताकत होनी चाहिए कि आप किसी को मदद कर सके, इतना समर्थ आप होने चाहिए। तो दया वृत्ति तभी फलित होगी जब आप में सामर्थ्य होगी और दुखी को देखकर द्रवित होना। द्रवित होना माने दया आना, उसके दुख को आप महसूस करना। सच्चाई ये बताऊं तो यही है कि दूसरे के दुख की बात सुनकर, नॉट एवरीबॉडी बट बहुत लोग खुश होते हैं। देखा है ये, शायद हमने ही कभी कभी अनुभव किया होगा हम लोगों ने, कि मैंने उसको दुख की बात करी, बट उसके चेहरे पे एक छिपा प्रसन्नता दिखा। जब वो जो जिसको मैंने शेयर किया मेरा दुख, वो बहुत उसको मेरे प्रति बहुत दया आई हो या कुछ मदद करने की भावना आई, ऐसा नहीं है, बल्कि उसके अंदर हल्का फुल्का खुशी हो। ये हमको, फिर हम सोचते हैं इसको तो कभी नहीं बताएंगे। ऐसा हुआ है आप लोगों के जीवन में? हुआ ही होता है, क्योंकि पहले पहले जब हम इतने भोले होते हैं तो हम किसी को भी बता देते हैं, बाद में मालूम पड़ता है कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ा मेरे दुख सुनकर। तो इसीलिए सब में ये भावना नहीं होती है, पर जो भक्त है
वो अवश्य किसी के दुख में सहभागी होने की भावना रखता है और वो अपने से जो मदद होवे करता है। तो इसीलिए परमात्मा सुन लेना, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। परमात्मा दयालु कृपालु है और इसलिए जो भक्त है, जो भगवान का सतत भजन करता है, उसके हृदय में भगवान की यह करुणा प्रतिफलित होती है। समझ में आता है? भगवान के जो गुण है वो भक्त में धीरे धीरे आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान का ध्यान करता है। सिद्धांत यह है, आप जिसका ध्यान करेंगे, ये बात हजारों बार कही है हमने प्रवचन में, आप जिसका भी ध्यान करेंगे उसके गुण अवगुण आपके अंदर आना शुरू हो जाएंगे। ये सीधी सी बात, ये लॉजिक है, ये सच्चाई है जीवन की, ये साइकोलॉजिकल ट्रूथ है। इसलिए हमारे बच्चे भी क्या मोबाइल में देखते हैं, क्या सुनते हैं, किसका ध्यान करते हैं, किसका ध्यान माने अभी हम तो परमात्मा का ध्यान वाली बात करते हैं, बट संसार में सब परमात्मा का ध्यान नहीं करते। जिसका ध्यान करेंगे उसके गुण अवगुण उसमें आएंगे। अब देखो, बचपन से ही क्रिकेटरों को, मैं किसी के घर में जाती थी, अभी तो नहीं जाती हूँ, पहले अहमदाबाद में कभी जाना पड़ता था। जनरली आई डोंट प्रीफर टू गो हियर एंड देयर। अपने कमरे में साधना करो और भगवान का स्मरण करो। तो मैं देखती थी कि बच्चों के कमरे में ले जाते थे, ये बच्चे का कमरा है, ये सास का कमरा है, तो पूरे क्रिकेटर के ही फोटोग्राफ्स लगते हैं। किसी के घर में पूरे एक्टर एक्ट्रेसेस के फोटोग्राफ्स होते। मैं सोचती थी मैं तो ऐसे बचपन से गुजरी हूँ जहाँ सारे भगवान के फोटो थे हमारे घर में, तो बट आजकल ऐसा है। पॉइंट इज दिस कि आपको समझता है भाई, देयर शुड बी भगवान का फोटो, क्योंकि आप उनको देखेंगे तो उनका ध्यान होगा। या मैक्सिमम हमारे दादा दादी के फोटो लगते थे, दादा परदादा के परदादी के फोटो लगते थे घर में। अभी तो ये सब कुछ हट गया है। एनीवे, सो द पॉइंट इज, जिसका ध्यान करेंगे उसके गुण अवगुण आएंगे। तो भक्त लोग भगवान का ध्यान करते हैं तो भगवान का ये करुणा का जो स्वभाव है, सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति रुच्छति, 5वें अध्याय में भगवान कहते हैं। तो ये साधक में, ये भक्त में करुणा आ जाती है, स्वाभाविकतया वो करुणामय होता है। यदि कोई निष्ठुर है, मैं उल्टा बोलकर हमेशा ज्यादा इंजेक्ट करती हूँ, यदि कोई निष्ठुर है और अपने को भक्त कहलाता है तो दोबारा सोचे कि मैं भक्त हूँ। क्योंकि 12वें अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि करुणा, यदि आप में दया वृत्ति है तो आप भक्त कहलाओगे, अन्यथा नहीं। तो ये संत का लक्षण है, भक्त का लक्षण है, और इस लक्षण को माने इस सद्गुण को बढ़ाना ये भक्त की जिम्मेवारी है। देखिए, करुणा तो इतनी बड़ी चीज है, सबसे फेमस जो है वो बुद्ध की करुणा है। भगवान बुद्ध, आपको पता होगा, बुद्ध भगवान को करुणा का अवतार मानते हैं। वैसे तो 10 अवतार में एक अवतार मानते हैं, लेकिन करुणा का अवतार मानते हैं। और भगवान शिव को भी कहते हैं ना, भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न होते हैं, करुणा करते हैं। और इसलिए श्लोक भी हम लोग रोज बोलते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम सदा वसंतम संसार सारम बुद्धिगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम करुणावतारम। ओ माय गॉड, करुणा उनके हृदय में ऐसा है, ऐसा नहीं, करुणा अवतारम, करुणा स्वयं शंकर का अवतार लेके प्रकट हुई। दैट्स द पॉइंट। सो ये है करुणा। वाल्मीकि ऋषि को देखो, क्रौच पक्षी का एक जोड़ा था, किसी शिकारी ने, पारधी ने एक बाण मारा, एक तीर मारा, और जोड़ा का एक वो जो हंस क्रौच था और उसका जो फीमेल था वो, उसको बाण लगा तो मर गई। ये दृश्य देखकर वाल्मीकि ऋषि में इतनी करुणा आई कि उन्होंने वाल्मीकि रामायण की रचना कर दी, जस्ट करुणा के कारण। क्योंकि राम जी का पूरा लाइफ में करुणा का बहुत रोल प्ले करते हैं, तो वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण लिखी है। सो तात्पर्य ये है
हमारे देश में बहुत बड़े 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 बहुत संत हो गए हैं, अभी भी बहुत सारे संत विद्यमान है वृंदावन मथुरा, मैंने सब जगह साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट कहीं भी जाओ बहुत सारे संत लोग विराजमान है। ऐसे ही पहले एक रंतिदेव करके राजा भी थे और वो संत भी थे। जब भगवान उनके प्रति प्रसन्न हुए तो भगवान ने कहा मांगो रंतिदेव, कुछ तो मांगो। रंतिदेव ने क्या मांगा ये कभी हम नहीं भूलें तो अच्छा है। ये बहुत ही बड़ी चीज उन्होंने मांगी जो हमारे हृदय में भी आनी चाहिए, आती नहीं है जल्दी से, ये आएगी तो ऊपर ऊपर से आती है। उन्होंने कहा न तो हम काम ये राज्यम न स्वर्गम न अपवर्गम। हे प्रभु, मुझे कोई बड़ा राज्य नहीं चाहिए, न स्वर्ग चाहिए न मोक्ष चाहिए। काम ये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आर्ति नाशनम। जो दुखों से तप्त हो रहे प्राणी है, जीव है, उनके दुखों का नाश हो जावे, वे दुख मुझ में आ जावे, वो सारे दुख को मैं भोगूंगा, बट सभी जीवों को आप सुखी करे प्रभु, ये उन्होंने मांगा। माने इससे बढ़िया मांगना कुछ हो नहीं सकता है। तो ये करुणा की सीमा है, इसको करुणा बोलेंगे। तो दुखी को देखकर दुखित होकर स्वयं तो सुखी है, बट दुखी का दुख उसके हृदय में इंजेक्ट हो जाता है, फिर वो उस दुख को दूर करने को मदद करता है। ये है करुणा। आगे बढ़ते हैं, सेकंड लाइन देखो, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च। आगे का शब्द है निर्ममो निरअहंकार। निर्मम शब्द के ऊपर हम देखेंगे। निर्मम माने जहाँ पे ममता राहित्य है, माने निरअहंकार माने अहंकार राहित्य है। देखो दोनों ऐसे गुण है अथवा अवगुण है कि जहाँ पे अहंकार के बिना भी जीना असंभव है। यू कांट बी डलता लोटा, नहीं, आपके आप अहंकार के बिना जीना मुश्किल है। ज्ञानी की बात छोड़ो, वहां तो अहंकार है ही, बट ऊंचे ऊंचे साधक में भी थोड़ा अहंकार रहता है। और ममता के बिना भी जीना मुश्किल है। आप इमेजिन करो कि ममता माने मेरा, कुछ भी मेरा नहीं है, भैया जी सकेंगे? गाड़ी नहीं, ये मेरी नहीं, घर मेरा नहीं, बच्चे मेरे नहीं, पति मेरा। आप बिना मम के जी नहीं सकते। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ममता और अहंकार ये दोनों हमारे साथ लगे हुए हैं। भगवान कहते हैं भक्त वह है जिसको ममता नहीं है और अहंकार भी नहीं है। अब ये कैसे संभव है, आइए इसको समझेंगे। इसका क्लासिक एग्जाम्पल तो आपको पता है, गीता का पहला श्लोक, मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र कैसे पूछता है संजय से, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। ये धर्म क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में सब राजा इकट्ठे हुए हैं और मामका मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं, किम कुर्वत, जरा बताओ संजय। माम का शब्द आया माने मेरे, तो मेरे शब्द में ही महाभारत खड़ा है, मेरे शब्द के अंदर ही महाभारत खड़ा है। जब आप बहुत ज्यादा ममता करोगे तो दूसरों के प्रति निष्ठुरता होगी और तब ये महाभारत तो आना ही आना है, ऐसा समझिए। देखो ममता को कम करने का एक बहुत बड़ा उपाय है भक्ति शास्त्र में, जो मैंने बहुत बार कहा है, 7th 8th 9th चैप्टर में सब जगह कैसे दोहराती है। ममता हटानी है तो कैसे हटावे? ऐसा थोड़ा है कि उनके प्रति हम निष्ठुर बन जाए, नहीं, उनका जो सेवा करना है सब करें, लेकिन उसके पीछे सिद्धांत है मनियत सब ही राम के नाते। माने एग्जाम्पल देती हूँ हर बार, कोई कन्या शादी करके ससुराल में आती है, उसका संबंध किसके साथ हुआ? पति के साथ। अब पति के संबंध के नाते
वह देवर का, जेठ का, सास ससुर ननद सबकी सेवा करती है, सबसे संबंध रखती माने उनसे अच्छा व्यवहार करती है और उनका मदद माने उनके लिए भी सब काम करती है। लेकिन पति से डाइवर्स हो गया तो फिर उसके सारे संबंध एक क्षण में खत्म हो जाते हैं। उसी तरह से जब भक्त लोग, साधक परमात्मा के संबंध से, मूल संबंध वो जाने की मेरा भगवान से, उस संबंध के नाते जगत के सभी लोगों से संबंधित रहती है व्यक्ति, तो फिर वो भक्त है। बट भगवान माइनस होकर हम दूसरों से संबंध बनाते हैं तो हम भक्त नहीं है। सीधी सी बिल्कुल लिटमस टेस्ट हो गई आपकी। मनिए तो सब ही राम के नाते, पति के नाते वो सबको खाना खिलाती है, सबका ध्यान रखती है, सबके बच्चों को स्कूल में ले जाना, पढ़ाना सब करती है। बट किसके मूल संबंध? पति का। इसे मूल संबंध परमात्मा का है। पहले उनसे गहरा गाढ़ा संबंध बना लो, फिर उनके संबंध के नाते सबसे संबंध बनाओ। माने ये मेरे भगवान के बच्चे हैं, ये सारा जगत मेरे भगवान का परिवार है, तो उस नाते से आप सबसे सेवा करो, सबसे संबंधित रहो। चाहे आप ऑफिस में ऑफिस स्टाफ से संबंधित रहो, स्कूल में स्कूल के लोगों से संबंधित रहो, आप जैसे भी संबंधित रहो, मूल संबंध रखना। ये जब आएगा तो क्या होगा? भगवान से ममता बढ़ेगी और इन जगत के संबंधों में ममता कम होगी। मीरा का क्या था? ऐसा नहीं था कि वो नफरत करती थी, लेकिन वो भगवान से इतनी ममता करती थी कि उसने सब छोड़ दिया, उसकी वहां ममता खत्म हो गई अथवा कहो मेरी क्षीण हो गई। तो आप ऐसे सीधा सीधा ममता को कम नहीं कर सकते। कई लोग मुझे कहते, हम समझते हैं, कई लोग कहते अभी है ना बेटे की शादी हो गई, अब मुझे उससे कोई ममता नहीं हुई। मैं मन में कहती हूँ, मैं कहती हूँ अच्छी बात है। मन में हम कहते हैं क्योंकि अब बेटा आपकी सुनता नहीं है। आ रही बात, ममता सुन लो, समझ लो, ममता वहीं रहेगी जहां पे आप उसके ऊपर वश कर सकते हो। ये मेरी गाड़ी है, बेटा जब कहता है, पापा कहते हैं कि ले चाबी, जा करके आ, तेरे को गाड़ी जहां ले जानी। नहीं, ये तो आपकी गाड़ी है। जब उसकी गाड़ी आएगी तब उसको लगेगा ये मेरी गाड़ी है। पापा की गाड़ी को वो मेरी गाड़ी नहीं कहता, क्योंकि वश किसका है? पापा का है। वो जब चाबी देवे तब मैं उसको ले जा सकता हूँ, राइट। तो जहां आपका वश नहीं है वहां ममता नहीं होती है। अंडरलाइन ट्रिपल लाइन करके ये वाक्य लिख। जहां आपका कंट्रोल है, वहां जहां आपका वश है, वहां आपकी ममता बंधती है, बन जाती है, गाढ़ी होती है। जितना ज्यादा चीज आपके वश में, उतनी गाढ़ी आपकी ममता। ये होता है। बच्चों के प्रति क्यों ममता है? क्योंकि वे आपके वश में है। जैसे शादी किया और किसी के वश में होने लगे, फिर आप कहते हो अभी अम्मा ये पढ़ के, ये गीता पढ़ के है ना, हमारा अभी ममता नहीं रहा बहुत ज्यादा। ये बात नहीं है। आप सिद्धांतों को समझो। ऐसा बोलते वैराग्य हो गया, ऐसा नहीं है। अब तक राग था, अब वैराग्य हो गया, अब ममता कम हो गई। क्योंकि किसी ने उस चीज के ऊपर ममता करना शुरू कर दिया है जिसके ऊपर आपकी ममता थी। तो दो की ममता तो नहीं हो सकती है, दो के वश में तो वो नहीं, या तो इधर ममता उधर वश में रहेगा या उधर वश में रहेगा व्यक्ति। तो इस तरह से ये ममता शब्द बड़ा गहरा है और उसको समझना पड़ेगा। इसलिए अब ये खाने से भी ममता नहीं रही, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया, इसलिए ममता नहीं। आप अपने आप को चीट मत करो, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। ये सब समझने वाली बात है, सोचने वाली बात है। और बोलते हैं हम कि हमारा तो अभी भगवान के प्रति ही सब भक्ति बढ़ने लगा है, घर के प्रति ममता कम है। लेकिन जरा सा घर के द्वारा आपको ममता दिखाया गया, आपके प्रति थोड़ा प्यार स्नेह दिखा गया, आप बिल्कुल भगवान की ममता छोड़ के उधर इकट्ठे होते हैं, क्योंकि बेटा है क्या करे। अब तक बेटे से ममता नहीं थी, अभी एकदम से हो जाती है। क्यों?
क्योंकि ये मूल अंदर बहुत मसाला पड़ा है। ऊपर ऊपर से हमको लगता है कि मुझे वैराग्य है, मुझे ममता नहीं है, मुझे अभी ये कामना नहीं है, बट कब वो निमित्त प्रकट हुआ और आपकी कामना, आपकी ममता प्रकट हो जाएगी, यू डोंट नो। वो तो परिस्थिति, सिचुएशन आपको चैलेंज करती है, और तब जाके आप स्थिर खड़े रह सकते हो कि नो, मुझे वहां ममता नहीं है। तब जाके आप भक्त के रूप में निखर सकते हो। नहीं तो ये भक्ति का ढोंग ही चलता रहेगा, और हम भी अपने को भक्त मान के आराम से रहते रहेंगे। सो इस तरह से ये ममता जबरदस्त शब्द है, लेकिन ये ममता के दोष थोड़ा सा बताएंगे हम, तो आप जानेंगे कि ये ममता कितनी दुखकारी है। ये ममता सुख भी देती है बट दुख भी देती है। जिससे हम मम कहते हैं, मेरा मेरा कहते हैं, उससे सुख और दुख दोनों जुड़ा रहता है। ये आप मानो या ना मानो, आपको समझना पड़ेगा। ये संसार का सच है। क्योंकि जिसको आप मम मानते हो, मेरा मानते हो, उसको यदि किसी और ने मेरा मानना शुरू किया तो आपको सुख होता है या दुख? आपको दुख होता है, क्योंकि उसको अभी दूसरा कोई मम मानने लगा है। तो सुख दुख मम के साथ जुड़े ही रहते हैं, आप कुछ भी कहो। सो ये ममता व्यक्ति की कमजोरी है, न कि बल है। कमजोरी है। आप समझेंगे कि ये ममता के कारण, ये सच है कि ममता के कारण जीवन जी लेते हैं हम लोग, बट उस ममता को पतली बनाना, डाइल्यूटेड बनाना, उसको धीरे धीरे क्षय करना, क्षीण करना, ये साधक का काम है। और इसीलिए कोई अपनी ममता की चीज के ऊपर हाथ रखे तो तिलमिला जाता है। गाड़ी को मत चलाओ, मेरी गाड़ी है, हाथ मत लगाओ, कौन दिया चाबी तुमको, आया? अपनी चीज। इसी तरह से बाकी चीजों पे समझ लेना आप, अपनी जहाँ अपनी मम मम बुद्धि बुद्धि है, वहां पे किसी का जरा भी नजर डालना हम सहन नहीं कर सकते हैं। इतने संवेदनशील होते हैं ममता के प्रति। तो जिसके अंदर ममता है, उस व्यक्ति को, दूसरी बात, एक तो वो कमजोर बन जाता है, दूसरी बात उसको हम बहुत, उसको संसार दबाता है। वो दबाया जा सकता है, क्योंकि उसकी ममता की चीज पे उंगली रखो, फिर वो आपके सामने भांगड़ा करने को तैयार हो जाएगा। बोलेगा नहीं नहीं, मेरी ममता की चीज पे हाथ मत रखो, आप जो चाहेंगे मैं करूंगा, बोलते हैं ना। आप मूवी देखो, टीवी सीरियल देखो, आप संसार को आंख खोल के देखो, तो जहां आपकी ममता होती है, जिसको भी किसी के भी प्रति ममता होती है, किसी व्यक्ति वस्तु के प्रति, उधर यदि कोई आंख डालता है, इसका मतलब है कि वो आपको दबाना चाहता है। तो आप दबाए जा रहे हो, ममता आपको दबाई जा रही है। आप दबाए जा सकते हो, लेकिन जिनके पास जिसको ममता नहीं है संसार में, वो किसी से कभी भी दबाया नहीं जा सकता। ही कैनॉट बी प्रेशराइज्ड बाय एनीबॉडी, क्योंकि उसको कोई ममता नहीं है। कितने हमारे लोगों के अनुभव है, एग्जाम्पल हम व्हाट्सएप पे भी देखा करते हैं कि ऑफिस में उसको अपने काम से वो निष्ठा से करता है, लोगों से बहुत प्यार से रहता है, लेकिन वैल्यू सिस्टम में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा तो वो ऑफिस को छोड़ देता है, वो जब जॉब छोड़ देता है, पद छोड़ देता है। कितने हमारे देश के पूर्व के नेता लोगों ने भी अपना पद छोड़ दिया, नो कॉम्प्रोमाइज विथ वैल्यू सिस्टम। इसका मतलब क्या हुआ? वे ममता से काम नहीं करते थे, ड्यूटी मानकर, अपना कर्तव्य मानकर काम करते थे। ये एक डिवाइडिंग पतली लाइन है, जिसको हमें समझना पड़ेगा, और उस ममता को धीरे धीरे हटाना पड़ेगा। सो ये ममता बहुत अधिकार से ममता होती है। दिस इज माई एरिया ऑफ वर्किंग, यू कांट इंटरफियर हियर, बोलते हैं ना लोग, ये मेरे एरिया में आप इंटरफियर नहीं करना, माने यहाँ मेरा अधिकार है। तो आपकी ममता कहाँ हुई? अधिकार के साथ। ऐसा नहीं, पति पत्नी वाली बात नहीं सोच, कहीं पर भी जहां पर भी आपका, आपकी माने आप कहीं पर भी ममता करते हो, धन में, पत्नी में, पुत्र में, वो तो है, घर में, गाड़ी में, लेकिन अधिकार में भी ममता होती है। यू कैन, आप मेरे इस कार्य क्षेत्र में बिल्कुल इंटरफियर मत करो। मतलब क्या हुआ? मेरे अधिकार के साथ मेरी ममता है। आप सोचिएगा ये ममता का
दायरा बहुत बड़ा है और वो आपको कमजोर बना देता है। अकबर ने तुलसीदास जी महाराज को इनवाइट किया, मेरे नवरत्न में, मेरे दरबार में आ जाओ, मैं आपको नवरत्न में से एक रत्न बनाऊंगा। तुलसीदास जी महाराज ने मना किया, बोला नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी ममता जगत के साथ थी ही नहीं, भगवान के साथ थी, इसलिए उसने जगत के बड़े से बड़े पद को भी ठुकराया, धन को भी ठुकराया। तो ममता आपकी कहाँ बैठी है, ये आप ढूंढो, ये साधक को ढूंढना है और वहां से उस ममता को उखेड़ डालना है, हटा देना है, अनप्लांट करना है और फिर उसको भगवान के साथ लगा देना है। जब आप भगवान के साथ ममता को लगाएंगे तो जगत के साथ की ममता कम 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 होती जाएगी। लेकिन जगत के साथ बहुत ममता बना ही है तो भगवान के साथ ममता बन नहीं सकती। और फिर आप भक्त कहलाने का केवल नाटक करते हो। यू आर जस्ट डूइंग अ हिपोक्रेसी दैट आई एम अ भक्त। आप भक्त नहीं। ख्याल में आ रहा है? भक्त के लक्षण भगवान ने जो बताए हैं सॉलिड है, सॉलिड। यदि आपकी संसार में ममता है तो आप भगवान के भक्त नहीं बन सकते हो। ये बात बिल्कुल बिल्कुल पकड़ के रखो अथवा इसको समझो और अपनी संसार की ममता को धीरे धीरे कम करने की कोशिश करो। देखो, अपने देह से ममता है, लेकिन आपकी ममता की हाइट तब होगी, आप हाईएस्ट ममता निर्ममा कब होंगे, जब दूसरों के देह के प्रति आपकी ममता नहीं है। दूसरे के देह को कुछ पीड़ा हुई तो आपको थोड़ी पीड़ा होगी, अपनापन है तो। बाकी आपको दुनिया में कितना देखते, टीवी देखते समय कितना कुछ देखते, हादसा हुआ, आग लगी, हमको कितना सेंसिटिविटी होता है, थोड़ा सा होता है। बट अपने देह के प्रति जरा सा उंगली लग गई दिया करते करते तो भी कितना आऊ आऊ हो जाता है। तो अपने देह के प्रति जो ममता है वो जब पराये देह के प्रति जैसी निर्ममता है वैसी निर्ममता होगी, तब जानो कि आपके अंदर कुछ थोड़ा निर्ममता आया, माने भगवान के प्रति ममता हुई और अपने प्रति माने अपनी चीजों के प्रति, अपने देह के प्रति, संबंधों के प्रति ममता कम हुई, ऐसा तभी समझ में आएगा। और इसलिए हवन जो करते हैं ना हम लोग, हवन में क्या बोलते हैं? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं न मम, ऐसे बोलते हैं। स्वाहा इदं न मम माने ये जो द्रव्य है उसके ऊपर से अब मैं अपना अधिकार छोड़ता हूँ और अग्निदेव आपको ये अर्पण करता हूँ। और फिर अग्निदेव जिस देवता के लिए किया है वहां पे पहुंचा देती है। अग्निदेव इज अ मिडल, कुरियर सर्विस करती है। तो इदम लमम बोलते ये मेरा नहीं है, आप उसको छोड़ देते हैं। उसी तरह से जीवन में, संसार में आपको भगवान ने जो कुछ भी दिया है वो जब भगवान ले लेता है तो हमें दुख होता है कि सुख होता है? दुख होता है, क्योंकि वहां मेरी ममता बनी है। तो जब ये दुख न होवे तो समझो कि आप यू आर एंजॉइंग एवरीथिंग इन द लाइफ, बट आपको ममता नहीं है। ये पतली एक माइन्यूट धागा है जो आपको ढूंढना पड़ेगा कि मैं सबको अपना मानता हूँ, बट मेरी ममता है कि मैं एक ड्यूटी के संदर्भ में इस जगत में मेरा काम कर रहा हूँ। कि ममता है तो वो चीज हटी, या उस चीज ने, उस व्यक्ति ने आपके प्रति अपनी ममता थोड़ी कम की, तो फिर देखो क्या हाल होता है अंदर, होता है ना। दूर की बात नहीं, बच्चे ही जब कॉलेज में जाने लगते हैं फिर उनका कॉलेज फ्रेंड्स का दायरा बढ़ता है और फिर उसमें गर्ल्स बॉयज सब कुछ आता है। फिर वो आपके प्रति जो थोड़ा कम भाव दिखना शुरू होता है तभी आपके हृदय में हलचल शुरू होती है। आजकल वो ऐसे ज्यादा बात नहीं करता है, पता नहीं गुमसुम रहता है, पता नहीं मोबाइल पे ही रहता है 24 घंटा। आपके दिल को सुकून थोड़ा छीन जाता है आपका। ये चीजें हमने देखी है, बट वी टेक एवरीथिंग एज अ ग्रांटेड कि ये तो ऐसा ही है, ये तो ऐसा ही है, बहू आने के बाद तो ऐसा ही है, उसका बेटा होने के बाद तो ऐसा ही है। जब बच्चे आपको छोड़ के जॉब के कारण यूएस या कनाडा, ऑस्ट्रेलिया कहीं भी जाते हैं
तब इतना दुख नहीं, इतना आप बेचैन नहीं होते हैं। लेकिन जब उनको बच्चा होता है, देख लेना ये सच, जीवन की सच्चाइयां है, आपके जीवन की ये सच्चाई। उस बेटे को जब बच्चा होता है, उसके बाद आप महसूस करना, आपको खुशी होती है आप दादा दादी बने, नाना नानी बने, लेकिन उसके बाद आपके दिल में थोड़ा सुकून कम होता है। क्यों? क्योंकि वो अभी, अब तक तो वो आपको फोन करता था, आपसे बातें करता था, वो अभी अपने बच्चे में रम गया है, तो आपके प्रति अटेंशन थोड़ा कम है। तो फिर आप देखो कि आपकी ममता कितनी रहेगी। ये सारा जीवन में देखा जाता है। मुझे तो कई कपल कहते भी है कि अम्मा अभी तो गया है तो फोन करता है वीक में 1 बार 2 बार 3 बार वॉटेवर, लेकिन मैं देखूंगी कि जब उसको बच्चा होता है उसके बाद भी वो मुझसे इतना प्रेम और इतना फोन करना चालू रखता है क्या। तो मैं भी तो ऐसे, हमारा तो परिवार नहीं है, बट मैं भी ऐसे आपकी बातों से ये सब जानती हूँ और सीखती हूँ कि ये संसार का ऐसा रूप है। सो बेटर है कि भगवान से ममता रखो और संसार से इतनी ममता रखो कि वो मम पदार्थ मम व्यक्ति हट जावे, तो आप सुकून से जी सके, आप डिस्टर्ब बेचैन ना हो जावे, आपकी जिंदगी बर्बाद ना हो, आप डिस्टर्ब ना हो जावे, इतना ममता रखो। तो भगवान कहते हैं निर्ममो निरअहंकार, आगे बढ़ जाते हैं हम। अद्वेष्टा सर्वभूतानां नंबर 1, मैत्र 2, करुणा 3, निर्मम 4, 5वीं क्वालिटी है निरअहंकारः। भगवान कहते हैं कि आप यदि ईगोलेस है तो आप मेरे भक्त हो, आप में ईगो बहुत है तो आप मेरे भक्त नहीं। सीधी सी बात है। कई लोग भगवान का जब पूजा करते हैं ना, अथवा हवन करते हैं या भजन करते हैं, तो उनका ईगो इतना छलकता है कि देख के ऐसा लगता है कि दयनीय पात्र है ये। क्योंकि ईगो केवल धन में, यश में, पदवी में या परिवार में, खानदानी में, कुल में नहीं होता है, बल में, रूप में, सत्ता, वो तो आपके पास बहुत सारी सत्ता है, पावर है, उसमें अहंकार होता है। ये तो देखा गया है, लोगों का अहंकार धन में होता है, मेरा खानदान बड़ा, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेरी गाड़ी बड़ी, तो वहां ईगो होता है। लेकिन ईगो जबरदस्त चीज है, वो आपके तप में भी होता है। ना कहते बता देते हैं कि हम एकादशी का व्रत करते हैं, मैं पूछती भी नहीं हूँ तो भी। मतलब कि वो सूक्ष्म ईगो अपने को दिखावा चाहता है। अहंकार हमेशा दिखावा चाहता है, अहंकार का लक्षण है कि आप दिखाना चाहते हैं कि आई हैव दिस, मेरे पास पद है, मेरी पत्नी अच्छी, मेरे बच्चे बहुत पढ़ने में होशियार है, या मेरे पास धन है, एक्सेट्रा, वो दिखाना चाहता है। लेकिन सूक्ष्म ईगो भी बहुत, क्या कहेंगे, सर्प के जैसा जहरीली चीज है। ईगो को तो हटा देना चाहिए, तब जाके हम भक्त बन सकते। क्या है ईगो? इसमें है सूक्ष्म ईगो, तपम। मैं तप करता हूँ, मैं उपवास करता हूँ, मैं मौन रखता हूँ, मैं परिक्रमा करता हूँ, मैं कुंभ स्नान के समय महीना भर उधर रहा, कष्ट सहा, ये सब आप बताते हैं। क्यों? क्योंकि दैट इज योर ईगो कि मैंने ये तप किया। भजन करते समय भी आप बताते हैं मैं रोज 1 घंटा भजन करता हूँ, रोज 1 घंटा जप करता हूँ। कोई पूछता नहीं है तो क्यों बताते हैं? बट अच्छा, कोई बताते नहीं है, चलो, लेकिन अंदर ये तब ये ईगो रखते हैं कि देखो वो तो 5-10 मिनट, वो तो 5 माला करते, मैं तो 25 माला करते, हो गई बात, खत्म हो गया। आपके अंदर ये ईगो भी रहता है कि मेरी देवरानी का बच्चा इतना स्मार्ट नहीं है जितना मेरा बच्चा, हो गया बच्चे का तरफ से ईगो। कोई चीज, अहंकार का एक निशान, एक लक्षण ये है, वो किसी चीज को लेकर होता है। मैंने लास्ट क्लास में मिल बाजा की बात कही थी। वो मिल बाजा अकेला नहीं बचता है, किसी के साथ। मिल बाजा माने अहंकार।
तो ये अहंकार किसी चीज को लेकर होता है। बच्चे को लेकर क्या अहंकार हुआ, स्कूल में देखो वो फर्स्ट आता है, बाकी के बच्चे इतने पढ़ते नहीं होंगे, उनके पेरेंट्स इतना ध्यान नहीं रखते होंगे, देखो मैं कितना मेरे बच्चे के लिए कितना सेक्रीफाइस करता हूँ और मेरा बच्चा फर्स्ट आता है। हो गया ईगो आपका, ये ईगो ही है। आपकी वाइफ ब्यूटीफुल है, आपके हस्बैंड एक अच्छी पोस्ट पे है, तो आपको छोटे छोटे सूक्ष्म ईगो अंदर रहता है, ये कभी कभी आप शेयर भी कर लेते, दिखा भी देते। आपने किसी चीज का त्याग किया, कोई मेरी सास को संभालता नहीं था, मैंने संभाला, हो गया। माने ईगो अपने आप को कहीं ना कहीं आपको जख्म करता ही रहता है, ये जख्म है आपके साधना के ऊपर। और हम सोचते हैं कि इसमें क्या बताने में, तो अहंकारहीन होना बहुत कठिन बात है। और इसीलिए ये जो अहंकार है उससे दूर रहना चाहिए। भगवान कहते हैं कि सूक्ष्म अहंकार भी आप छोड़ देना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है, अहंकार जो होता है उसमें दो चीज होती है। अब ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात है। अहंकार बड़प्पन का भी होता है, अहंकार माने आइडेंटिफिकेशन, तादात्म्य भाव। और कभी कभी कई गृहस्थ लोग कहते हैं नहीं सन्यासी लोग नमस्कार योग्य है, कभी कभी गृहस्थ कहते हैं ये बेचारे सन्यासी, माने अपने को सन्यास आश्रम से गृहस्थ आश्रम को बड़ा मानते हैं। शास्त्र कहता है कि सन्यास आश्रम टॉप हाईएस्ट है, लेकिन कई बार गृहस्थ लोग कहते हैं ये बेचारे पता नहीं क्यों निकल गए घर से, शादी नहीं होता। मुझे तो कई बार लोगों ने पूछा था कि आप इतने पढ़े लिखे, इतना सब कुछ ठीक ठाक लगता है, आप क्यों शादी नहीं किया, आप क्यों ये मार्ग में आए। अब क्या बताए, मतलब कि आपको माने लोगों को एक गृहस्थ आश्रम बड़ा है, सन्यासी तो बेचारे हैं, वो भी एक बड़ा बड़प्पन का भाव में अहंकार छिपा है। और कभी कभी व्यक्ति बेरोजगार हूँ, मेरे को जॉब नहीं मिल रहा है, मैं देखा है कितने यंगस्टर्स का बातें करते हैं माँ बाप लोग कि वो इतने डिप्रेशन में जाते हैं, तो वो भी ईगो ही के कारण कि मैं अच्छा जॉब नहीं मिलता है मुझे, वहाँ का वीजा नहीं मिलता है, वहाँ जॉब नहीं मिला आउट ऑफ कंट्री, तो उसमें वो डिप्रेशन वाला भी ईगो ही है एक प्रकार का, कि मैं हीन भाव से सफर होता हूँ या मैं बड़प्पन के भाव से सफर होता हूँ, दोनों ही ईगो का ही एक्सप्रेशन है। सो क्या कहते हैं 16वें अध्याय में, आढ़्यो भी जनवान अस्मि ओन्योसी सदृशो मया, मेरे जैसा कौन है, मेरे जैसा धनवान रूपवान गुणवान बुद्धिमान कौन है। मेरे घर में तो कोई ऐसा फैमिली में मामा मौसी चाचा कहीं दिखता नहीं है, मेरे जैसा कोई, मेरे बच्चे जैसा कोई, मेरे हस्बैंड के जैसा कोई नहीं। ये क्या है, सारे ईगो के रूप है। भगवान कहते हैं जितना हो सके उतना जल्दी निरहंकारी विनम्र बन जाओ, हम्बल बन जाओ। कई बार हम हम्बलनेस दिखाते हैं, अंदर ईगो भरा पड़ा रहता है, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो भगवान कहते हैं ईगो को कम करने का एक ही उपाय है, और वह है आप अपने को भगवान का सेवक मानो। जब आप ये समझेंगे कि मैं उनका सेवक हूँ और जो काम मैं कर रहा हूँ वो केवल उनकी सेवा के रूप में कर रहा हूँ, ये उन्होंने मेरे लिए निश्चित किया इस पृथ्वी के ऊपर, इस मनुष्य अवतार में, मनुष्य देह में उन्होंने मेरे लिए ये काम फिक्स किए है, मैं करता हूँ, मैं सेवा उनकी करता हूँ। जब आप उनके सेवक बन के इस संसार में रहेंगे तो अहंकार कम हो। नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम देखो मेरा खानदान कितना अच्छा, मेरे फादर की वजह से मुझे ये सब मिला, माने इधर का ही ईगो चलता रहेगा। बट भगवान ने ये काम दिया, मैं करता हूँ, तो फिर आपको ईगो नहीं होगा। और इसीलिए आप भगवान के बन के इस संसार में अपना व्यवहार करो तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। सुतीक्ष्ण जी महाराज राम के एक मानस में पाया, राम जी की राह देखते हैं, राम जी आते हैं, कहते हैं मांगो सुतीक्ष्ण मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। क्या मांगते हैं वे, ये कहते हैं मुझे अभिमान दो। लोग कहते हैं कि अभिमान हटाओ, वो कहते हैं अस अभिमान जाए नहीं मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। आप मेरे मालिक और मैं आपका सेवक, बस ये मेरा भाव बना रहे,
ये मेरा अभिमान माने तादात्म्यता आइडेंटिफिकेशन बना रहे, दैट्स इनफ। हम लोग क्या चाहते हैं, मैं राजकुमार हूँ, मैं इस ऑफिस का एग्जीक्यूटिव माने इस एग्जीक्यूटिव हूँ, या प्रेसिडेंट हूँ, ट्रस्टी हूँ, ये भाव बना, नेता हूँ, सीएम हूँ, पीएम हूँ, एमएलए हूँ, ये मेरा अभिमान चलता रहता है। ये क्या कहता है, मेरा ये अभिमान बने कि मैं आपका सेवक, आप मेरे स्वामी। ये आइडेंटिफिकेशन आप मुझे दे दो प्रभु, ये मैं मानता हूँ। व्हाट अ वंडरफुल एंड यूनिक मार्क्स। आप सोचो हम क्या मानते हैं, भक्त लोग क्या मानते हैं। तो तात्पर्य ये है कि आपको मांग ऐसी करनी चाहिए, तब जाके अहंकार कम होगा। नहीं तो ये सारी बुद्धिमानों का, ये सारी गीता बुद्धिमानों के लिए है, क्योंकि मैं भजन किया, मैं पाठ किया, मैं स्वाध्याय किया, मैं 4 लोगों के साथ डिस्कस किया, प्रवचन सुना, कुछ नहीं। अनलेस एंड अनटिल यू अंडरस्टैंड कि भक्ति माने क्या, भक्त किसको कहते हैं, ये सारी शर्तें आप अपने जीवन में उतारना शुरू करें, तब गीता पढ़ी ऐसा समझ में। नहीं तो गीता सब हो गया, मेरा 18 अध्याय हो गया, कुछ नहीं हो। और इसीलिए देखो, आप हम ऐसा ना समझे कि अहंकार बहुत जल्दी जाने वाली चीज है। अहंकार से सभी जीव ग्रस्त है। आप हितोपदेश और पंचतंत्र पढ़ेंगे तो पशुओं में भी अहंकार की बात है, बहुत सारी स्टोरीज आती है। सिंह को अभिमान है कि मैं राजा हूँ, बहुत सारी चीजें आती है ऐसा। बिल्ली कुत्ते में मैंने ये कहते कि मैं बड़ा हूँ, कहते मैं बड़ा हूँ। मैंने अहंकार किसी को छोड़ता नहीं, देवताओं को भी नहीं छोड़ता। केनोपनिषद में कथा आती है, मोस्टली अभी ऐतरेय खत्म होगा 2 वीक में, मोस्टली केना लेने का विचार है। केनोपनिषद में ये कथा आती है कि जब देवताओं का असुरों के साथ युद्ध हुआ, वो देवता विजयी हुए, तो सभी देवता कहने लगे अस्माकम एव अयम विजय, अस्माकम एव अयम विजय, ये मेरे हमारा, हमने ये विजय प्राप्त किया, हमारे कारण। भगवान फिर यक्ष का रूप लेके सबके ईगो को डाउन करते हैं। ये बड़ी सुंदर कथा है। सो ये अहंकार जबरदस्त चीज है। भगवान करे हमारे अंदर से अहंकार क्षीण हो जावे, रियलाइजेशन होगा तभी नष्ट होगा, अभी तो क्षीण हो जावे, यही प्रार्थना हम करते। आगे का लक्षण है, एक और हो जाएगा, सम दुख सुख क्षमी। सम दुख सुख क्षमी, क्षमी शब्द माने क्षमावान, वो बाद में लेते हैं, पहले सम दुख सुख। सुख और दुख में जो सम रहता है, भक्त के लक्षण चल रहे हैं। ये सारे लक्षण हमें अपनाने हैं, तब जाकर थोड़ा सा हम सोचें कि अभी हम थोड़े भक्त बने। जो सुख में फूलता नहीं है और दुख में सिकुड़ नहीं जाता है। जनरली लोग सुख में जंपिंग करते हैं ना, उछलते हैं या फूल जाते हैं, और दुख में सिकुड़ जाते हैं। सिकुड़ जाना माने एकदम डिप्रेशन, निराशा, ऐसे। जो व्यक्ति सुख में न फूलता है, दुख में न सिकुड़ता है, वही व्यक्ति भक्त के रूप में निखरता है। जरा सा दुख आया तो आदमी जैसे आकाश टूट पड़ा, आभ टूट पड़ा, ऐसा दुखी हो जाता है। वो थोड़ा सा सुख आया, वो कथा में हमेशा कहती हूँ, वो हाथी और एक चींटी जा रहे थे रास्ते से, चींटी पीछे थी, थोड़ी जल्दी जल्दी आगे बढ़ी, आगे बढ़ने लगी। वो हाथी को कहते हैं तू मेरे रास्ते से हट जा। वो हाथी हंसता है, बोलता है तुझे सुनाई नहीं देता है, मैं कहती हूँ हट जा। तो बोला क्यों ऐसा कहती, देखो तेरे पास कुछ नहीं, मुझे 1 रुपया मिला है जो मैं लेके चल रही हूँ। मैंने, ये छोटी सी कहानी है बट बहुत कुछ कही जाती है। बोलती मेरे पास 1 रुपया है, देखो मुझे रास्ते में मिला है, तो तू अब हट जा मेरे रास्ते से। माने उसको अपने बड़प्पन का भाव होता है और वो दूसरों को तुच्छ समझती। ऐसा ही कुछ हमारा भी है। कुछ यश मिला, कुछ सक्सेस मिली, कुछ बच्चे का कुछ अच्छा हुआ, पति का कुछ बिजनेस में थोड़ा बढ़ावा हुआ, कहीं कुछ थोड़ा मिला, ईगो हमारा 7वें आसमान पे जाता है।
सो सम दुख सुख, तो सुख में और दुख में जो सम रहता है। गीता का ओपनिंग में ही भगवान कहते हैं, ये सब भगवान के प्रिय लक्षण है। ओपनिंग में कहते हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायिनो नित्याः पांव स्थितिक्षस्व भारत। भगवान कहते हैं अर्जुन, सुख और दुख में शांत रहो, समता से रहो, उसको सहन करो, सुख को भी सहन करो, क्योंकि सुख भी आज बहुत बार सहन नहीं होता है, आदमी एकदम अभिमानी हो जाता है, बहुत सुख मिलने लगता है तो अहंकारी बन जाता है। भगवान कहते हैं दोनों में आप ठीक ठीक रहो, माने बहुत ज्यादा उछलो नहीं, बहुत ज्यादा निराश मत हो। तो तितिक्षा माने एक सहन करने का बल होता है, इसको आप डेवलप करो। इतनी धीरज रखो, माने जिसके पास धैर्य होता है। कई बार हम बड़े लोगों का व्हाट्सएप पे या कहीं ग्रंथ में बुक्स में पढ़ते हैं। हमारे मिशन की एक बुक है, माने हमारे इंडियन टुवर्ड्स इंडिया का एक बुक है, माने हमारे भारतीय जो हमारे पूर्वज लोग हैं उनमें कितने बड़े बड़े गुण थे। शिवाजी महाराज देखो कितना बड़ा, महाराणा प्रताप देखो, ये धीरज, ये सहनशीलता, ये इन लोगों के अंदर बहुत था। और हमें तो किसी को याद करने का भी नहीं जरूरत पड़ता है, हम अपने ही मगरूरी में बच्चे जीते हैं। उनको कोई हिस्ट्री पढ़ी नहीं है, ऐसे अभी तो दूसरी तीसरी हिस्ट्री पढ़ाते हैं। तो ये महापुरुषों के, या मैं तो यहाँ तक कहूंगी कि हमारी पीढ़ी में ही जो हमारे पूर्वज है उनमें कितने गुण थे जो आजकल हमारे में और हमारे बच्चों में नहीं है, उनको समझो, देखो। तो भाष्यकार कहते हैं, बहुत सुंदर कहते हैं, समझने वाली, समय दुख सुखे द्वेष राग योग अप्रवर्तके, ये भाष्यकार कहता है, डबल अंडरलाइन करना। माने ऐसा साधक होता है जिसको सुख में राग नहीं होता है, दुख में द्वेष नहीं होता है। ये सिद्धांत है, जीवन की सच्चाई है, ये साइकोलॉजिकल ट्रूथ है। जहां आपको सुख मिलता है वहां आप अटैच हो जाते हैं, राइट। जहां सुख मिला वहां पे आप ऐसे अटैच होता है कि फिर उसका कोई दुर्गुण आपको दिखता नहीं, और जहां से आपको दुख मिला वहां आपको नफरत शुरू होती है। साइकोलॉजिकल ट्रूथ है, आप अपने अंदर देख रहे, अनुकूलम वेदनीयम सुखम प्रतिकूलम वेदनीयम दुखम। जो कोई आपको अनुकूल है, चाहे आपका ड्राइवर हो चाहे आपका कुक, वो आपको प्रिय होता है। और प्रतिकूलम वेदनीयम दुखम, जो आपका प्रतिकूल है, चाहे सास हो चाहे पति हो। आप देखिएगा, ये जगत के संबंधों को देखिएगा, जो कोई आपको अनुकूल है। कई बार माता पिता कहते हैं, अरे आप तुम क्यों उसके साथ दोस्ती रखते हो, वो ठीक नहीं है, तुम्हारा भला नहीं है, लेकिन हम रखते हैं, अपने बच्चे रखते, क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति अभी तुम्हारे साथ बहुत अनुकूल होके रहता है, बाद में तुम्हें छुरी भोंकने वाला है। पहले अनुकूल, तो अनुकूलम वेदनीयम सुखम, जहाँ अनुकूलता है, व्यक्ति आपको फेवर, माने व्यक्ति आपकी फेवर करता है, आपको सुख मिलता है। और सुख जहाँ मिला वहां राग हो जाता है, अटैचमेंट हो जाता है। जो आपकी बात सुनता नहीं, आपको प्रतिकूल तरह से व्यवहार करता, उसके प्रति द्वेष होता, वहां से दुख मिलता है और उसके प्रति द्वेष होता है। ये जीवन की पक्की सच्चाइयां हैं, और इसलिए आदमी हमेशा धोखे में रहता है, अज्ञान में रहता है, फिर बाद में पश्चाताप करता है। तो भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति इसमें खींचा नहीं जा, आकर्षित नहीं होता है, खींचा नहीं जाता है, उसमें डूब नहीं जाता है, वो सुख और दुख को एक कंट्रोल रूप में, एक तटस्थ रूप में देखता है और उसका अनुभव करता है, बह नहीं जाता है उसके साथ, वो व्यक्ति भक्त है। बाकी संसार के लोग तो जरा सा इधर दुख मिला, जरा सा उनसे कष्ट मिला, अनफेवरेबल हुआ, उधर नफरत शुरू, जरा सा सुख मिला, अनुकूलता मिली, उसमें राग माने अटैचमेंट शुरू होता है। तो तमाशा है। और फिर मजेदार बात तो ये है कि लोग राग और द्वेष में झुकते रहते हैं, माने क्या बोलेंगे, उस कभी जिससे द्वेष है उधर राग हो जाता है, कभी जिससे अटैचमेंट है उधर नफरत होती है। ये तमाशे चलते हैं ना जीवन में, हम खुद देखते हैं। सो भक्त वह है जिसको पड़ी ही नहीं है संसार की, जिसको संसार में कोई लेना देना नहीं है,
वो भगवान के प्रति मस्त रहता है और इसीलिए संसार के प्रति सुख दुख आता है जाता है, वो अपना मस्त मौला बन के रहता है। वो ही इज नॉट बोदरिंग मच अबाउट इट। जितने साधु संत है देखो, नरसिंह मेहता देखो, तुकाराम महाराज देखो, ज्ञानेश्वर महाराज, जितने भी सुख आया दुख आया वे अपने भक्ति में मस्त थे। जितने भी संत है, मीरा कोई कम दुख आया उसको अपनी भक्ति में मस्त है। सूरदास, कबीर, जितने, आप ये मत सोचना कि आश्रम लेके बैठे हुए साधु संतों को कोई दुख नहीं आता है, ऐसा नहीं है। उनके ऊपर भी कभी ब्लेम आता है। और अभी तो ये माने मीडिया का ये जो है उसके मोबाइल वगैरह माने फेसबुक इंस्टाग्राम उसके लेख माने उसके चलते तो कब अपयश आ जाएगा, कब यश आ जाएगा पता ही नहीं चलता। तो ऐसा नहीं है कि उनको दुख या अपमान नहीं आता है, लेकिन वे, और या कभी उनका आश्रम एकदम फलता फूलता है तो भी वे शांत है, सम है। दुख आता है, अपमान होता है तो भी शांत। इसको कहेंगे सम दुख सुख क्षमी। क्षमी शब्द को हम बाद में देखते हैं, तो सुख दुख शब्द को देख लेते, क्षमी भी थोड़ा देख लेते। चलो, क्षमा माने, बहुत समझ लो इसको, आपको आपके चित्त में कोई डिस्टरबेंस पैदा करता है। दिन में कितनी बार पूछूं तो आप सोचेंगे शायद एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पता नहीं कितनी बार आपके चित्त में कोई डिस्टरबेंस पैदा करता है और आप पैदा करने की कोशिश करता है और आप डिस्टर्ब नहीं होते हो। ये होता है कि आप उसको क्षमा कर देते नहीं, हम तुरंत डिस्टर्ब हो जाते हैं और इसको कहते हैं अक्षमी। लेकिन आप यदि जो आपका अनिष्ट करता, आपके प्रति कुछ बिगाड़ता है, उसको आप क्षमा कर देते हो तो आपके चित्त में बल बढ़ जाता है। कभी कभी हम क्या करते हैं, हम क्षमा इसलिए करते हैं बिकॉज वी आर नॉट कैपेबल टू फाइट विद द पर्सन। आया, हम उसके साथ आर्ग्यूमेंट करने में सक्षम नहीं है, हम उसके साथ लड़ाई या वैरत्व करने में सक्षम नहीं, इसलिए हम कहते हैं मैं उसको क्षमा कर देता हूँ। वो क्षमा नहीं है। आप बलवान है, आप समर्थ है, आपको ताकत है, फिर भी आप उस व्यक्ति को क्षमा कर देते हैं। आप कहते हैं कि जाने दो, उसने आपका बिगाड़ा, फिर भी आपने उसका बिगाड़ने की आपके अंदर वृत्ति नहीं आई, ये क्या है? क्षमा। आया, मोस्ट ऑफ द टाइम कोई मेरा बिगाड़ता है तो कम से कम अंदर तो आ ही जाता है मन में, भगवान देखेगा उसको। मतलब क्या हुआ, आपने क्षमा नहीं किया, यू हैव नॉट डन क्षमा टू द पर्सन। आपके अंदर प्रतिशोध, वैरत्व, आपके अंदर ये वृत्तियां जन्म लेती है कि देख लूंगा जब मेरा समय आएगा तभी। आप देखिएगा ये वृत्तियां, छोटी छोटी वृत्तियां भी आती रहती हैं। अब बच्चों की साइकोलॉजी को ऑब्जर्व करना, रोते रोते आता है, फिर कहता है कि कल मैं उसको ठीक करूँ, या आप कहते हैं कि देखो तुम चिंता मत करो, मैं उसको कल प्रिंसिपल के पास आता हूँ या आती हूँ और ठीक करती हूँ। ये आप दंड देना ठीक है, माने क्षमा का ये मतलब नहीं कि आप किसी को दंड मत दो, लेकिन आप दंड वृत्ति को धारण करो, बट प्रतिशोध वृत्ति, वैरत्व मत करो। ये बड़ा कठिन 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 मामला है, शायद आप कितना समझेंगे आई डोंट नो। वैरत्व होना एक चीज है। हेलो, अटेंशन प्लीज, मैं बंद करती हूँ 2 मिनट के 5 मिनट में। आपका किसी ने बिगाड़ा, आपके अंदर प्रतिशोध वृत्ति है, प्रतिशोध माने बदला लेने की वृत्ति आई, वो डेंजरस है, वो आपकी भक्ति को नाशक है, घातक है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप माथे पे हाथ रख के बैठ जाओ, ऐसा नहीं। आप दंड देने का समय है, दंड देना पड़ता है तो आप दंड दो, बट दंड वृत्ति, दंड देना
और प्रतिशोध होना, बदला लेने की, वो दोनों अलग अलग चीज है। वैरत्व की, प्रतिशोध की वृत्ति एक चीज है, वहां पे आपको सुख होता है उसको कष्ट देकर। दंड वृत्ति में आपकी ये समझ है कि ये दंड उसको देना जरूरी था, उससे उसका भला हो। आप फर्क महसूस करते हैं? आपके चित्त में जब कोई आपका बिगाड़ता है तो दो तरह का प्रतिभाव आता है, माने रिस्पॉन्ड आता है। जो भक्त है वह, ऊंचा भक्त है वो तो छोड़ देगा, बट एक भक्त है वो उसको दंड देने की कोशिश करेगा, लेकिन उसका भाव क्या रहेगा? ये जरूरी था उसको दंड देना। दंड देना मैंने दो लगा दिया, या बच्चे को कुछ पनिशमेंट किया, या फ्रेंड को, या कोई रिलेटिव को, या जो भी, क्योंकि दंड नहीं दिया तो और बिगड़ेगा। दंड दिया तो थोड़ा कंट्रोल में रहेगा, और आगे चल के ये चोरी, लबाड़ी, झूठ बोलना ये नहीं करेगा, तो आप दंड देते हो। तो उसका भला करने के लिए दंड वृत्ति है। लेकिन प्रतिशोध की भावना में क्या है? कैसे उसका बिगाड़ू, उसका सत्यानाश हो। और फिर आप जो कुछ रिएक्शन देते हो वो क्या है? वो भक्त का लक्षण नहीं है, वो फिर सामान्य इंसान का लक्षण है। तो दो तरह से क्षमा का दो रूप है। आप किस रूप को पकड़ते हो और किस रूप से प्रतिभाव देते हो, ये आपको खुद को देखना पड़ेगा। सो इसलिए ये क्षमा एक ऐसी चीज है जिसके कारण आपके चित्त में शांति बनी रहती। हम खुद देखें ना, जब तक हम, हमारा जिसने बिगाड़ा उसका कैसे बिगड़े या उसका कैसे कुछ नुकसान हुए उसका चिंतन करें, उसके बदले हमने क्षमा कर दी, ऊपर वाला देखेगा, हम छोड़ देते हैं, तो देखो आपके चित्त में कितनी शांति बनी रहती है। और फिर उसका बिगड़े तो भी हमें कोई खुश नहीं होना है। हम एक संसार को एक अलिप्त दृष्टि से देखते हैं कि ये कानून है संसार का, जैसा करोगे वैसा। तो आप अपना शांत रखो चित्त को, ये क्षमा का लक्षण है। और वैर की भावना है तो आपका चित्त हमेशा आग में, जैसे चने भूनते हैं, या कहो कि चावल उबलता है, दूध उबलता है, वैसा आपका चित्त उबलता रहेगा। इफ यू डोंट गिव क्षमा, फॉरगिवनेस आप नहीं करते हो और फॉरगेट नहीं करते हो, तो आपका चित्त उबलता रहेगा, विच इज नॉट ए भक्त का लक्षण। भक्त तो शीतल होता है। इसीलिए यहाँ पे देखो, द्रौपदी ने भी अपने 5 पुत्रों को मारने वाले अश्वत्थामा को क्षमा कर दिया। नारद जी ने जयंत को, भगवान ने क्षमा नहीं किया, फिर नारद जी ने कहा तुम प्रार्थना करो उसको क्षमा मिली। जब क्षमा ये बड़ों का गुण है, राम जी ने उसको क्षमा कर दिया जयंत को, तो इस तरह से क्षमा बहुत बड़ा गुण है। कभी कभी कुछ खाते समय या बोलते समय आपकी जीभ 2 दांत के बीच में आ जाती है, कचड़ जाती है इसको, तो फिर आप दांत को उखाड़ के फेंक देते हो, क्यों? अपनापन है। ऐसे संसार के सभी जीवों के प्रति, ये सभी मेरे प्रभु के बच्चे हैं, ऐसा भावना रखने से आपके अंदर क्षमा का गुण डेवलप होगा। और इसीलिए क्षमा बहुत बड़ा गुण है जो आपको बड़ा भक्त बना देगी। एकनाथ महाराज के ऊपर 108 बार एक आदमी थूका, स्पिट किया, वो 108 बार इंद्रायणी में जाके, वो 108 बार वो नदी में जाकर स्नान किया और वापस आए, स्नान किया वापस आया। कितनी बड़ी सहनशीलता। आखिर में वो आदमी को लगा कि अरे मैं इतना बड़ा, ये तो बड़े संत है, मैं इतना अपराध किया इनका। उन्होंने माफी मांगी। तो क्षमा एक बहुत बड़ा गुण है जो सामने वाले के हृदय को परिवर्तित कर देता है। और जितने, काफी मूवीज देखो, काफी सीरियल देखो, उसका खींचे जाने का 8 महीना, 10 महीना या 40 एपिसोड, 50 एपिसोड क्यों चलता है? क्योंकि एक क्षमा का गुण नहीं होता है, तो झगड़े, दिस दैट। तो ये आप जब देखते हैं तो आप गीता को साथ में रख के देखते, तो आपको बड़ा मजा आएगा। आप बोलेंगे हाँ गीता माता कहती है कि क्षमा बड़ा गुण है, लेकिन यहाँ तो कोई किसी क्षमा करता नहीं, तो ये सीरियल चलती रहती, आगे खींची जाती। मेरे को लगता है फिर आपको मजा कैसे आता है? क्योंकि आपने जान लिया कि एक क्षमा के अभाव में है, तो आप तुरंत स्विच ओवर कर दो, अपने ऊपर कर दो कि मैं किसी को क्षमा नहीं किया और मेरे अंदर वो अभी भी वो वैर भाव या एक खट्टा भाव पड़ा है। ऐसा है क्या?
तो मैं उसको निकालूं। आप तुरंत स्विच ओवर कर दो, सीरियल देखो, एक थोड़ा देखो, या जो भी देखना है व्हाट्सएप या जो भी देखना है, या न्यूज सुनते समय भी स्विच ओवर कर, शिफ्टिंग कर दो कि मेरे अंदर ये वृत्ति है क्या। तो इसीलिए ये जितने भी गुण है ये भक्त के लक्षण है, और भगवान इसको बता रहे हैं ताकि हम अच्छे साधक बने, ऊंचे भक्त बने और भगवान को प्रिय बने। बस यही इस श्लोकों का अर्थ है। आगे का श्लोक अगले क्लास में देखेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।